नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साल अर्थात दिसंबर 2025 का प्रश्न पत्र के बारे में। और ये जो क्वेश्चन पेपर है रायगढ़ यूनिवर्सिटी में जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है दिसंबर में, उसका है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है जीई सब्जेक्ट का है। तो जैसे अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं और आपका जीई सब्जेक्ट अभी होना बाकी है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो रायगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है अपना डीएस सी सब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर एक उदाहरण की सबसे पहला सब्जेक्ट है जो है जी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो है बीएससी वाले दिन आए। लेकिन आपका ये जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो है आपका पॉलिटिकल साइंस में मेन सब्जेक्ट में काम आएगा। तो ये आप बीएससी वाले हो, चाहे बीए वाले हो, चाहे बीकॉम वाले हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे रायगढ़ यूनिवर्सिटी के हो, चाहे बिलासपुर से, चाहे आप बस्तर या फिर आप सरगुजा, कोई सब यूनिवर्सिटी के हों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी के लिए जी का काम आएगा तो किसी के लिए डीएससी अर्थात मेन सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा। तो इसमें हम 4 सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिसमें से पहला ये पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी हो गया, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ हो गया, उस और एक लाइफ पार्टनर अर्थात जूलॉजी का। तो जो जूलॉजी वाले हैं वो बीए वाले हैं, अगर जूलॉजी को जीई के रूप में लिए हैं तो उनका काम आएगा, अगर जैसे उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और जैसे जिनका जी के रूप में जूलॉजी है और बीएससी वालों की अगर बात करें तो आपका जूलॉजी सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसमें काम आएगा। तो हर एक क्वेश्चन पेपर जो है काम आएगा, या तो जी में आएगा या फिर आपका डीएससी में आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी वाले हो तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचते रहे। जैसे जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे अभी रायगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रारंभ हो चुका है, तो इसका जो है क्वेश्चन पेपर लेकर मैं लगातार आ रहा हूँ। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जानकारी आप तक पहुँच जाएगा। और सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न सब एक ही है, सेम ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम इसी तरह का आएगा। क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी मिलता जुलता, इस वाले जो क्वेश्चन पेपर उसमें से भी काफ़ी नंबर का भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पिछले साल भी वैसे हुआ था। रायगढ़ और बिलासपुर यूनिवर्सिटी का मैं बनाया था, तो एक यूनिवर्सिटी में अगर पहला जल्दी एग्ज़ाम हो गया है तो वही क्वेश्चन पेपर उसी से आधा नंबर का, अगर 70 है तो उसमें 30 से 35 नंबर दूसरे यूनिवर्सिटी में आ रहा था पिछले साल। तो इस साल भी सेम वैसे ही चल रहा है, इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो अंत तक देखें। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला हम अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो है सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है कि अगर बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 10 क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, यह मत किसका है। पॉलिटिक्स की रचना है। आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था। राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एकात्मक शासन की विशेषता। सर्वसत्तावाद किस बात में विश्वास करता है। बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है। स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक लेखक कौन का नाम है। तो इस तरह से एक एक नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद अगला हम बात करें लघु प्रश्न, जो कि 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन में 4 नंबर का रहेगा। इस तरह से 20 नंबर कुल इसमें रहेंगे। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। राज्य के प्रमुख तत्व की विवेचना कीजिए। अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत का वर्णन कीजिए। संघात्मक शासन से आप क्या समझते हैं। बहुदलीय प्रणाली के गुण बताइए। तो इस तरह से जो है ये प्रश्न आया हुआ है। और उसके बाद सेक्शन बी में बात करें तो ये जो है लॉन्ग आंसर है, दीर्घ उत्तर प्रश्न है, जिसमें से जो है 4 यूनिट है और हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें से एक क्वेश्चन आपको हल करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंक है। तो पहला यूनिट पहला में जो है पहला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट आया हुआ है, शक्ति से क्या अभिप्राय है। शक्ति को विभिन्न स्रोतों की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पत्ति का वर्णन कीजिए। उसके बाद इकाई सेकंड में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का वर्णन। विधि से आप क्या समझते हैं। विधि के प्रमुख स्रोत का वर्णन। उसके बाद इकाई थर्ड समानता का अर्थ है, इसके विभिन्न प्रकार का विवेचना। और लोकतांत्रिक सरकार के गुण दोष की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट जो है व्यवस्थापिका के संगठन तथा कार्यों का वर्णन। और दबाव समूह क्या है, इसके विभिन्न साधनों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जो कि आप देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके
अनुसार जो है आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो है रायगढ़ यूनिवर्सिटी में जी सब्जेक्ट के रूप में हुआ था। तो आपका डीएससी सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स काम आएगा, और अगर दूसरे यूनिवर्सिटी में आपका जी नहीं हुआ, आप बेसिक आप इकोनॉमिक्स लिए तो भी आपका काम आएगा। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं 70 नंबर का है, यहाँ से देख पाएंगे। तो सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन सेम वही पैटर्न रहेगा। और अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान किसने कहा, पहला प्रश्न है। उसके बाद एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया। और उसके पश्चात शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र लिखिए, उपभोग फलन का सूत्र लिखिए, कुल उपयोगिता एवं औसत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, और मांग की आड़ी लोच, क्लियर नहीं आ रहा है तो वही है, मांग की आड़ी लोच क्या है। हाँ, मांग की आड़ी लोच क्या है। उसके बाद अगला हम बात करें छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद भारत अगला जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आप 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, 4 नंबर हर का। तो भारतीय संस्कृति में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, मुद्रा के मुख्य कार्यों की व्याख्या कीजिए, मांग का नियम क्या है, उपभोक्ता व्यवहार क्या है, छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद को समझाइए। तो इस तरह से प्रश्न है। उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसके विषय सामग्री का वर्णन कीजिए, जे एम किन्स के योगदान की व्याख्या कीजिए, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय की व्याख्या कीजिए, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए और इसे मापने की विधियों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की कीमत, लोच के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। और इसके अर्थ में जो दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उत्पादन फलन में अंतर बताइए, छत्तीसगढ़ में कृषि की न्यून उत्पादकता के क्या कारण है, और उसके बाद सामाजिक व आर्थिक विकास को गति देने के लिए परिवहन साधनों का क्या महत्व है। तो इस तरह से जो है प्रश्न आए हुए हैं। और उसके बाद अगला जो है बिजनेस लॉ, जो कि बी काम से है और जी के रूप में बीए बीएससी वाले लिए हैं। तो बी काम में आपका बिजनेस लॉ इम्पोर्टेंट रहेगा डीएससी के रूप में, और जिनका जी के रूप में बिजनेस लॉ एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए भी रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दिए, इसमें भी सेम पैटर्न है। व्यर्थ ठहराव होता है, एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय ना हो कहलाता है। और उसके बाद व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंध का निष्पादन किया जा सकता है, ऑप्शन है सब। और उसके बाद हानि रक्षक अनुबंध होता है, गिरवी के अनुबंध में हस्तांतरण होता है। और अगला जो है बिना प्रतिफल की विक्रिया है, विनिमय पत्र में पक्षकार होते हैं, आदेश पर देय चेक का धारक द्वारा पराक्रमण होता है। ये सब प्रश्न है, ऑप्शन दिया हुआ है। चल समिति का सदैव खाली स्थान होता है, रहन या गिरवी ऑप्शन देना है। स्वीकार किया गया प्रस्ताव कहलाता है। और अगला जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ठहराव किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए, प्रतिभू के सब प्रतिभू के सह प्रतिभुओं के विरुद्ध या विरुद्ध क्या अधिकार है समझाइए, वस्तु विक्रय अनुबंध के निर्माण में किन तत्वों का होना आवश्यक है, चेक के कितने पक्षकार होते हैं, पक्षकारों के नाम बतलाइए, अप्रतिष्ठा की सूचना देना कब अनावश्यक है, सब जो है प्रश्न आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी में, जिसमें से सबसे पहला यूनिट फर्स्ट में सहमति का परिभाषा दीजिए, स्वतंत्रता सहमति कब कही जाती है, अनुबंध की वैधता पर इसके प्रभाव की विवेचना, समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, इसकी व्याख्या, निपेक्ष क्या होता है, निपेक्षी तथा निपेक्ष गृहीता के कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए, प्रतिभू का दायित्व मुख्य देनदार के साथ साफ विस्तृत होता है, उदाहरण से समझाना है इसको। और उसके पश्चात यूनिट थर्ड की बात करें तो विक्रय अनुबंध क्या है, विक्रय अनुबंध के लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके अर्थों में शर्त तथा आश्वासन में अंतर बताइए, एक वस्तु विक्रय अनुबंध में कौन कौन सी गर्भित शर्तें होती है उल्लेख कीजिए, ये जो है प्रश्न है। उसके बाद अगला हम बात करें चौथा यूनिट विनिमय साध्य उल्लेख क्या है, इसकी विशेषताओं एवं लक्षणों पर प्रकाश डालिए, चेक के रेखांकन का अर्थ है, क्या एक चेक जिस पर अप्रक्रमण रेखांकन हुआ है बेचान तथा प्रक्रमण
हो सकता है चर्चा कीजिए। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन पेपर आप देखें। और उसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है, लाइफ ऑन अर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एनिमल किंगडम, ये जूलॉजी सब्जेक्ट का है और जी ग्रुप में बीए वाले लिए थे, बीकॉम लिए थे। तो ये जो है रायगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। तो जी लाइफ ऑन अर्थ होगा रायगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो रायगढ़ यूनिवर्सिटी का डीएससी में यह काम आएगा जूलॉजी सब्जेक्ट में। और अन्य यूनिवर्सिटी है उसमें जी में भी काम आएगा, डीएससी में भी काम आएगा अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जीवन की उत्पत्ति के जैव रासायनिक सिद्धांत को प्रायोगिक स्तर पर सत्यापित करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। और सौरमंडल की उत्पत्ति की सर्वाधिक प्रचलित परिकल्पना है। ओसरवेट्स क्या है? द्विनामकरण पद्धति किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? कोरल एल्सायोनियम का सामान्य नाम लिखिए। प्रवाल भित्ति एटाल का सामान्य नाम लिखिए। मोलस्का में टार्सन द्वारा घूर्णन होता है। विषैले सर्पों के 2 नाम लिखिए। उड़ानहीन पक्षी के 2 उदाहरण लिखिए। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो इस तरह से जो है एक नंबर का 10 क्वेश्चन। उसके बाद अगला हम बात करें लघु त्रि प्रश्न में। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्वतः जननवाद क्या है? आक्सी एवं अनाक्सी जीवों में अंतर लिखिए। अकशेरुकी एवं कशेरुकी जंतुओं में अंतर लिखिए। पक्षियों में पंखों के प्रकार को समझाइए। उभयचर में नियोटिनी को समझाइए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन जो कि आप देखें। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला यूनिट की अगर बात करें तो इससे पहला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति प्राचीन अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। तो जीवन की उत्पत्ति के जो प्राचीन अवधारणा है उनका वर्णन करना है, इस प्रश्न आया हुआ था। उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सेकेंड जो है, मोलस्का में टार्सन का विस्तृत वर्णन कीजिए। और नामकरण क्या है? नामकरण की विभिन्न पद्धतियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अगला हम बात करें विषैले एवं विषहीन सर्पों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए। और उभयचर प्राणियों के सामान्य लक्षण एवं उनके पैतृक लक्षण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 4 में जलीय स्तनधारियों का वर्णन कीजिए। और इसके जो अथवा में आया हुआ था उड़ानहीन पक्षियों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ देखें। तो ये 4 क्वेश्चन पेपर है जिसके बारे में आपको बताया। क्वेश्चन इसी सत्र का है। अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है दिसंबर 2025 में और रायगढ़ यूनिवर्सिटी का है। तो फिलहाल इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।